नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कर्मचारी बेहाल और यात्री बेबस। जी हां, उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी तो पिछले 5 महीने से बेहाल हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और यात्रियों को भी अब बेबस परेशान होना पड़ रहा है। शायद आपको कल से यात्री बेबस होते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि कर्मचारी कल से काम धंधा छोड़कर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब बसों को चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर धरने पर होंगे तो कल से बसें चलाएगा कौन? इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है उसे देखकर कर्मचारी आंदोलन नहीं तो और क्या करेंगे। तो बीजेपी नेता नसीहत दे रहे हैं कि कर्मचारी सरकार के सामने बात रखेंगे तो सुनी जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या इतने बड़े आंदोलन का फैसला कर्मचारियों ने यूं ही ले लिया होगा? क्या सरकार के सामने मांगे नहीं रखी गई होंगी? और क्या सरकार को पता नहीं कि उनके कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है? सवाल कई सारे हैं, जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुनिए। नोटिस में हमने स्पष्ट किया था कि भाई 20 तारीख तक अगर कोई सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता, वेतन संबंधी कोई पुख्ता बातचीत नहीं हो जाती, तब तक जो है हम, नहीं तो 20 तारीख से हम अपना पूरे प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर सभी यूनिटों में 10 से 4 हमारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रहेगा पूरे उत्तराखंड के अंदर। पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसा किया था, तो इनके कर्मचारी संघ से बात की थी सरकार ने और उनको उस समय रिलैक्सेशन दिया था। और निश्चित रूप से जो उनकी मांगे होंगी सरकार उसको पूरा करेगी। हमारे वो कर्मचारी हैं, हमारे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो वो सरकार के सम्मुख रखेंगे, तो निश्चित रूप से उसका हल सरकार निकालने की कोशिश करेगी। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 3.5 पौने 4 साल में मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार हो रहा जब परिवहन निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने बाद मिल रही है। और इस बार तो गजब हो गया, 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हाईकोर्ट की लताड़ पड़ी, उसके बाद भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो मजबूरी में अगर कर्मचारी हड़ताल नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुख्यमंत्री के जरा 6 महीने वेतन रोक दीजिए। दूसरी तरफ आप कर्मचारी जो इसके पास कुछ और है ही नहीं, तनख्वाह के अलावा और कुछ है ही नहीं, आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे। तो बयान आपने सुन लिया। अब 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा दें। विनय गोयल हैं प्रवक्ता बीजेपी से, सूर्यकांत धस्माना जी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता रामानुज ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास सबसे पहले रुख करते हैं। रामानुज, क्या मांगे हैं? चूंकि सैलरी तो मिली नहीं है पिछले 4-5 महीनों से, क्या मांगे हैं इन कर्मचारियों की और कल से ये क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हुए आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ये राजधानी देहरादून का वर्कशॉप है और यहीं से सभी बसें पूरी तरह से उनकी मरम्मत होती है और इसके बाद संचालन होता है। जिस तरह से कर्मचारियों ने कल यानी 20 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, उसके चलते फिलहाल बसों के संचालन पर भी असर पड़ेगा और किस तरह से असर पड़ेगा। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग आखिर धरना प्रदर्शन क्यों करने जा रहे हैं? हमें सरकार ने मजबूर कर दिया क्योंकि कर्मचारी को 5 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। निगम प्रबंधन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमें मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और हम अपने अधिकारी से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारे साथ आएँ, क्योंकि वेतन उन्हें भी चाहिए। कर्मचारी भूखमरी के कगार पर है। अच्छा, तो प्रमुख मांगे आपकी क्या है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें 5 माह का वेतन मिले और हमारे जो विशेष श्रेणी 22 के कर्मचारी हैं उनका प्रोत्साहन राशि वापस दिलाया जाए और कार्यशालाओं में स्पेयर पार्ट की कमी है उनकी पूर्ति की जाए। आगे भी आप लोगों ने ऐलान किया है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल पर जा सकते हैं? जी, कल हमारा 1 दिवसीय पूरे उत्तराखंड में रोडवे कर्मचारी सूची परिषद का धरना कार्यक्रम है। लगभग 80% कर्मचारी हम पूर्ण बंद नहीं करें, लेकिन प्रभावित रहेगा। उसके बाद 28 अक्टूबर को हम मुख्यालय पर पूरे उत्तराखंड से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ होगा हमारा। जो कल आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे कौन कौन से काम बाधित होंगे? इससे बस का संचालन, वर्कशॉप, लगभग सभी काम बाधित होंगे। यात्रियों को भी परेशानी होगी? बिल्कुल, यात्रियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा जब कर्मचारी। बिल्कुल रामानुज, यानी कि निश्चित तौर पर यदि बसों का संचालन बंद होगा तो बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को तो परेशानी होगी ही, लेकिन इनकी मजबूरी भी है, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। मैं लौटूंगा आपके पास। अब जरा जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे सवाल जवाब कर लिए जाए। पहला सवाल विनय गोयल जी आपसे ही है कि रोडवेज के कर्मचारी पहली मर्तबा नहीं है कि अपनी मांगों को लेकर इस तरह से लामबंद हुए हैं। इससे पहले कई मर्तबा हो चुके हैं और हर बार आश्वासन मिलता है,
इस बार तो हद ही हो गई। 4-5 महीने से वेतन मिला नहीं है, ये लोग क्या करेंगे? आप बताइए, इनके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, देखिए, जो हमारा जो रोडवेज है ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये निगम है और इनको अपने आय खुद करनी होती है और अपने खर्चों की व्यवस्था भी खुद करनी होती है। और पिछली जो कोरोना की महामारी के कारण से लगातार परिवहन सेवाएं ठप रही, उनको किसी प्रकार की कोई आय नहीं हुई, तो निश्चित रूप से उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसको देखते हुए सरकार ने इस बार रिकॉर्ड, अगर आप किसी भी चाहे इनके स्टाफ से पता करें या कहीं भी आप जानकारी ले लें, आज तक का सर्वाधिक पैसा निगमों को दिया है। 80 करोड़ रुपए से लगभग अधिक इन निगमों को सरकार ने दिया है, लेकिन उससे भी इनका घाटा पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी लगभग 20 करोड़ रुपए पर मंथ से ज्यादा सैलरी है। और बिना, जब तक बसों का संचालन ना हो तो कहां से निगम के पास पैसा आएगा और कहां से इनको तनख्वाह मिलेगी? विनय गोयल जी, बसों का संचालन इस साल नहीं हुआ है क्योंकि इस साल कोरोना था। पिछले साल भी ये इन्हीं दिनों हड़ताल पर जा रहे थे, उस समय भी ये अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे, दिवाली का बोनस मांग रहे थे, तब कौन सा कोरोना था? और दूसरा सवाल ये है कि यदि आपका निगम ये घाटे में है, आप इस पर निगरानी नहीं रख पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो या तो बंद कर दो इसको, या अपने ऊपर पूरे टेक ओवर ले लीजिए, आप ही संभाल लीजिए इसको। क्यों आपने ऐसी स्वतंत्र संस्था को दे रखा है जो कि पूर्ति नहीं कर पा रहा? नहीं, देखिए, हर जगह ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, निगम अपने खर्चे पे करता है, अपने खर्चों के आधार पर अपने वेतनमान ये निर्धारित करते हैं और सभी सरकार का इन्हें पूरा सहयोग रहता है। सरकार के तरफ पहले इनकी जो मांग रहती थी वो ये रहती थी कि सरकार की तरफ इनका जो बकाया है, जो एक हमारे जो पेंशन भोगी हैं या वृद्ध सीनियर सिटीजन हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं या पत्रकार हैं, जिनको सरकार मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देती है, उनका जो पैसा बनता है, हमेशा इनकी मांग ये रहती थी कि वो पैसा हमें दिया जाए। वो सारा पैसा लगभग इनका दिया जा चुका है। यानी कि ये लोग जानते ही नहीं है कि मांग किससे करना है, ये बेमतलब में आपसे मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि इनको पैसा किसको देना है। या तो ये हो सकता है ये सरकार अपनी मन से साफ नहीं कर रही। मैं लौट रहा हूं आपके पास, सूर्यकांत धस्माना जी को चर्चा में शामिल करूंगा। सूर्यकांत धस्माना जी, रोडवेज कर्मचारियों की हालत छुपी नहीं है, ना आपसे, ना जनता से, ना सरकार से। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, अगर आप पूरा 4.25 साल का कार्यकाल त्रिवेंद्र सरकार का देखें, जितनी लापरवाही, जितनी उपेक्षा रोडवेज की हुई है। अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि ये शासी की एक अपना संस्था है, निगम है, इसको अपनी अर्निंग करनी है, अपने खर्चे अपने आप करने हैं, अपनी तनख्वाहें अपने आप जनरेट करनी है। मैं पूछना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, राज्य सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं होती, चाहे उसमें छात्रों को कंसेशन हो, चाहे रक्षाबंधन में बहनों को मुफ्त यात्रा हो, चाहे आपदा काल में ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे रोडवेज के लोगों के ऊपर कंधों पर हो, सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा रोडवेज, राज्य सरकार। और उन योजनाओं के सापेक्ष जो बिलिंग होगी उसका भुगतान कई सालों तक नहीं होगा, वर्षों तक नहीं होगा। और जब घाटा होगा तब आप कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी तो निगम की है, ये तो निगम का स्वायत्त शासी निगम है, इसको तो अपने आप जनरेट करना है, अपने आप तनख्वाह देनी है। अरे राज्य का ट्रांसपोर्टेशन है, राज्य का जनता के आवागमन का सबसे सुलभ और सबसे महत्वपूर्ण साधन है रोडवेज। और रोडवेज को बजाय मजबूत करने के, रोडवेज को बजाय परिवहन की व्यवस्था राज्य में दुरुस्त हो, पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा चले, उसके लिए इस निगम को मजबूत करने की जगह। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सूर्यकांत धस्माना जी, आपने, आपकी सरकार जब थी तब कितना आपने मजबूत किया, ये भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक बार फिर से रामानुज की तरफ रुख करेंगे क्योंकि उनके साथ वो लोग मौजूद हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं। रामानुज, आपके साथ कुछ लोग हैं, वो अब उनको ये भी बताइए कि सरकार ये कह रही है कि निगम का ये काम है कि खुद कमाए और खुद खर्च करे, सरकार की इसकी जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है।
बिल्कुल, ये सवाल का जवाब हम यहीं से लेते हैं कि ये वर्कशॉप में जो कर्मचारी काम करते हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा, यानी कि सरकार की तरफ से भी बयान है कि आप लोगों को खुद कमाना चाहिए और खुद जो है अपनी सैलरी निकालनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? ये तभी कर सकते हैं जब ये सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ेंगे। जब सरकारी योजनाएं हमारे पर लागू होंगी, सरकार की नीति लागू होगी, हम एक अनुबंध के तहत सरकार ने बांध रखा है, तो हम कैसे कर पाएंगे? हम सरकार के मानक के अनुसार कार्य करते हैं, सरकार हमारा किराया तय करती है। प्राइवेट ऑपरेटर तो अपना किराया अपने हिसाब से तय करता है। सवारी से हमारे यहाँ पैसेंजर का बीमा है, पैसेंजर सुरक्षित महसूस करता है, प्राइवेट गाड़ियों में कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो इतनी बसें हैं, तो फिलहाल आप लोग आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? चूंकि कर्मचारियों की संख्या भी ज़्यादा है और बसों का संचालन भी है। नहीं, कर्मचारी संख्या ज़्यादा नहीं है, कर्मचारी तो बल्कि कम है और बढ़ने चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। निगम प्रबंधन और सरकार के बीच में तालमेल का अभाव है। यही वजह है कि आप लोग हर साल घाटे में, जबकि 1200 बसों का संचालन होता है। बिल्कुल, 1200 संचालन कम है, हमें बस बेड़ा और बढ़ाना होगा, कम से कम 2000 का बस बेड़ा होगा, तब जाके हम प्रॉफिट में आएंगे। तो अभी क्या चाहते हैं रामानंद जी, और पूछ लीजिए। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कर्मचारी रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए कुछ करे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से आपकी क्या प्रमुख मांग? सरकार चाहते हैं सरकार हमें 5 माह का वेतन दे और हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराए। कोई पैसे फंड भी चाह रहे हैं? बिल्कुल, फंड मिलेगा, सरकार पैसा दे, अनुदान के रूप में दे, किसी रूप में दे, सरकार पैसा दे। ठीक है रामानुज, शुक्रिया आपका। आपने ग्राउंड जीरो से हमें वो सारी बातें और जानकारी, वो तस्वीरें पहुंचाई हैं जिसकी जरूरत भी थी, और ये इसलिए भी ताकि विनय गोयल जी या बीजेपी या सरकार ये समझ सके कि वाकई में स्थिति क्या है। विनय गोयल जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमको हमारे हाल पर छोड़ देना चाहते हैं कि हम ही कमाएं हम ही खाएं, तो हमें अधिकार भी दे दीजिए। आप अपने रूल रेगुलेशन उन पर लाद देते हैं, फिर कहते हैं कि वो अपने हिसाब से चलें वो आपके हिसाब से और कमाए वो अपने हिसाब से। ये कैसे संभव है? नहीं, बिल्कुल, जब स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र हैं और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कहीं भी आप रोडवेज का कोई किराया तय करेंगे तो निश्चित रूप से वो आप अपने पड़ोसी राज्यों से कंपिटिटिव रखना पड़ेगा, तभी आपकी बसों में एक दूसरे प्रदेशों के यात्री जाएंगे आएंगे। और जहां तक मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, मैंने वो सारी चीजें पहले ही गिनाई कि हम जितने भी इस प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री यात्रा की छूट दी जाती है, या पत्रकारों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, जिनको भी फ्री यात्रा की छूट दी जाती है, उनका पैसा जो बरसों बरस तक बकाया रहता था, वो इस समय सारा पे कर दिया गया है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि रिकॉर्ड मात्रा में पैसा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार विचार कर रही है। पिछले साल कोर्ट को दखल देना पड़ा था, पिछले साल कोर्ट को दखल देना पड़ा था कि सरकार 68 करोड़ रुपए जो बकाया है वो इस निगम को दे, जो सरकार के खाते में आता है। अब बगैर कोर्ट के दखलंदाजी के पैसा बकाया तो बढ़ते नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि अब ये कर्मचारी फिर आपसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किससे उम्मीद लगाएं? सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से ना देखें तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल हम जैसे एक पिता अपने पुत्र को अगर कोई स्वतंत्र व्यवसाय करा देता है और अगर उसके साथ कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से पिता उसकी चिंता करता है, ऐसे ही हमारी जो प्रदेश की सरकार है, ये निगम है हमारे ही, और अगर इनके साथ कोई समस्या आई है तो उनका निराकरण भी सरकार निश्चित रूप से करने का सर, आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है ढंग से। आप इस बात को स्वीकार करिए, यदि सरकार के अंडर में ये निगम है तो आप लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे। सूर्यकांत धस्माना जी, आप कह रहे थे कि सरकार ने काम नहीं किए इनके भलाई के लिए, नियमितीकरण की मांग को लेकर तो ये आपकी भी सरकार में प्रदर्शन करते रहे हैं, तो क्या आपने उस समय गौर किया था? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हमारी सरकार के जमाने में रोडवेज, आपको पहली बात तो ये बता दूं कि रोडवेज में सबसे बड़ा अगर गाड़ियों का बेड़ा, अगर आपका ग्राउंड जीरो में रिपोर्टर हो तो आप दोबारा से उनको जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा गाड़ियों का बेड़ा अगर कभी बड़ा है, अगर फ्लीट बड़ा है तो नरेंद्र तिवारी जी के जमाने में बड़ा। और उसके बाद लगातार कांग्रेस के शासनकाल में अगर आप देखेंगे गाड़ियों की जो नई गाड़ियां इनके फ्लीट में जुड़ी है वो कांग्रेस के शासनकाल में जुड़ी है। लेकिन इसके विपरीत आप देखें, अभी आप कह रहे हैं कि साहब ये शायद शासी निगम है, और उसमें जब आप गाड़ियां मंगाते हैं, सरकार गाड़ियां उसमें जोड़ती है, तो वो गाड़ियां ऐसी आ जाती है जिनके स्टीयरिंग फेल हो जाते हैं।
वो गाड़ियां ऐसी आती है जिनमें टेक्निकल फॉल्ट होता है, वो गाड़ियां ऐसी कमीशनबाजी, जिस प्रकार से रोडवेज में इतना बुरा हाल। मैं समझता हूं कि गाड़ियां, जब नई गाड़ी आई तो गाड़ियां टपक रही थी बरसात। जी, संपर्क टूटा आपका सूर्यकांत धस्माना जी, दोबारा आपके पास आते हैं। विनय गोयल जी, अब सवाल यह है कि आप भी समझ रहे हैं कि कोरोना के चलते आर्थिक व्यवस्था सरकार की भी कितनी कमजोर हुई है और आम लोगों की भी कितनी खराब हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि किसी व्यक्ति को यदि 5 महीने तक का उसको तनख्वाह नहीं मिली होगी तो वो कैसे अपना घर चला रहा होगा। क्या सरकार को आगे नहीं आना चाहिए विनय गोयल जी? नहीं, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, सारे बिंदुओं पर विचार कर रही है। लेकिन हम अगर अन्य प्रदेशों की स्थिति देखें तो किसी ने 50% सैलरी कट कर दी है, किसी ने 25% सैलरी कट कर दी है, कुछ और विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी इसलिए आप दे नहीं रहे हो? नहीं है, नहीं, हम लगातार जो पैसा दे रहे हैं और आगे भी जो व्यवस्था होगी वो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन निगम को भी अपनी आय बढ़ाने के स्रोत खोजने होंगे। तो आप सजेशन दीजिए ना उनको। आप नई बसें लेकर आते हैं, वो बसें चल नहीं पाती हैं, वापस भेजी जाती हैं, पैसा बढ़ाने देते नहीं हो, आप कंट्रोल आप रखना चाहते हो और आप कहते हैं कि सोर्स जनरेट करें। आप अब तक, आपसे मतलब सरकारों से, सरकारें अब तक राजस्व के लिए आबकारी विभाग पर ही निर्भर हैं और आप बस निगम से कह रहे हैं कि वो नए सोर्स जनरेट करें। नहीं, देखिए, अगर हमने जो परिवहन व्यवस्था है उसको हमने अगर और अच्छी व्यवस्था करेंगे, ये निगम स्वतंत्र है, उसके बारे में निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार से हम अपने सर ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि निगम स्वतंत्र हो जाए, बाकी लोग गुलामी बन जाएं, बाकी लोग जगह जगह पैसे मांगे अपने घर चलाने के लिए। सूर्यकांत धस्माना जी, आप अपना वीडियो सही करिए सीधे और उसके बाद फिर आपकी जो बात कट गई थी उसको पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कितनी गंभीर बात है। राज्य की सरकार केवल ये परिवहन विभाग नहीं है, आज राज्य के अंदर तमाम ऐसे विभाग हैं, उच्च शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, जहां सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही। केवल वो नहीं है कि निगम है, आप उसको साची बता करके ये बहाना पल्ला झाड़ ले, हिसाब ये अपने आप कमाएं, अपने आप खाएं। आज शिक्षा विभाग में जितने एडेड स्कूल हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनके यहाँ 3-3, 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। पूरे राज्य का माली हालत खराब हो रखी है। पूरे राज्य के अंदर स्थितियां ये हो रखी है कि सरकार लगातार उधार ले रही है, उधार का ब्याज चुकाने के लिए उधार ले रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, और मैं समझता हूं रोडवेज का इतना इंपॉर्टेंट ये विभाग है, इस विभाग में जिस प्रकार से कर्मचारियों के साथ सरकार बर्ताव कर रही है, अगर ये हड़ताल में जा रहे हैं तो उनका कसूर नहीं। तो आप समर्थन करेंगे उनकी हड़ताल का? बिल्कुल समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से रोडवेज के कर्मचारियों के साथ है और रोडवेज के कर्मचारियों की मांग को सरकार को तत्काल मानना चाहिए। उनके 5 महीने का वेतन जो सरकार ने नहीं दिया है उसको रिलीज करना चाहिए। जितनी देनदारियां सरकार के ऊपर है, जितनी प्रतिपूर्तियां सरकार ने उनकी देनी है, उन तमाम प्रतिपूर्तियों को ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विनय गोयल जी, ये कर्मचारी कब तक उम्मीद करें कि उनके खाते में कुछ पैसे होंगे, उनके हाथ में कुछ पैसे होंगे, ताकि वो त्योहार तो बाद में मनाएंगे, पहले अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पाल सकें? कब तक ये उम्मीद करें? देखिए, हड़ताल पर जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि स्थिति और खराब हो। जो अभी थोड़ी बहुत आय हो रही है, जो अभी धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हुआ व्यवसाय, कांग्रेस चाहती है कि वो भी पटरी से उतर जाए, इसलिए यह हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। जब अब धीरे धीरे यात्री भी निकलने लगे हैं, बसें भी चलने लगी हैं, जो हमारा दिल्ली का मेन रूट होता है वो अभी बंद है, उसको खोलने के प्रयास किए जाने चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए ताकि निगम की आय बढ़े, ना कि हड़ताल करने से जो अभी तो एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं, वो 28 तारीख के बाद जाएंगे। फिर आप एक दिन में यदि समझ जाते हैं तो ठीक है। कहना यह है कि जहां तक कर्ज लेने की बात है, हरीश रावत जी की सरकार ने बिना कोरोना काल के भी सबसे अधिक कर्ज लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसलिए इन्हें अपने गिरहबान में झांक कर देखना चाहिए। जो पुराने जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे, जितने भी पुराने बकाया थे रोडवेज के, वो सब निपटा दिए हैं। ऐसा कोई पुराना तो ये जो 5 महीने की तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, इनको कब निपटाएंगे?
उसके बारे में भी मैंने कहा कि सरकार विचार कर रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के बारे में सभी को पता है कि सभी जगह आर्थिक स्थिति पर कोरोना का गंभीर सरकार कमजोर है, संगठन तो मजबूत है। संगठन तो नया कार्यालय का शिलान्यास कर रहा है। नया कार्यालय बनेगा इनका अरबों रुपए का। देखिए, संगठन अलग चीज है, सरकार अलग चीज है, और वहां हम लोग अपने पैसे से लोगों एक एक पैसा जोड़ के उस जो हमने पहले से योजना बना रखी है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले की योजना है, लेकिन एक चीज को दूसरे चीज से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। सर हम क्यों जोड़ेंगे विनय गोयल जी, हमें क्या पड़ी है जोड़ने की? आप उनको तनख्वाह दे दो, वो अपना घर चलाएं, आपकी बसें चलाएं, लोगों को यहां से वहां ले जाएं, काम चलता रहेगा। हमें क्या जरूरत पड़ी है? मुद्दे कई सारे हैं, दूसरे मुद्दे पर बहस कर लेंगे। वो काम करे, कमाए और अपनी तनख्वाह भी निकाले, और जहां कमी पड़ेगी वहां सरकार सहयोग हमेशा करती आई है और आगे भी करेगी। 65 लाख रुपए हर दिन की आय हो रही है, और ये आंकड़ा जो सामने आया है उसमें ज्यादा खर्च बसों में डलने वाले डीजल, ऑयल, उनकी मरम्मत में खर्च हो जाता है। अब वो एक डायलॉग है फिल्मों का जो मैं कहना नहीं चाहता हूं कि नंगा नायगा का और निचोड़ेगा क्या। जब वो आय नहीं हो पा रही है तो कैसे कमाएगा? भाई यही तो कह रहे हैं कि आय जो बंद रूट है, जैसे दिल्ली देहरादून का सबसे महत्वपूर्ण रूट है, उसको खोलने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास कौन करेगा? गाड़ियों का बेड़ा बढ़ाओगे, गाड़ियां जब मंगाई जाएगी तो गाड़ियां खराब मंगाओगे, गाड़ियां कमीशनबाजी में सारी की सारी ऐसी मंगाओगे जो कंडम होगी। कैसे सिलेक्टेड गाड़ियां थी BS4 की जो बंद हो गया था, पूरे देश में कोई लेने वाला नहीं था, वो गाड़ियां आपने खरीदी। आपके बारे में बसों के जो घोटाले हुए वो सब जानते हैं। अरे जो घोटाले करते हैं उनको जेल भेजाइए, जेल भेजिए ना विनय गोयल जी। जो घोटाले कर रहे हैं उन्हें जेल भेजिए, जो नियम के विरुद्ध काम करें उन पर कार्रवाई कीजिए। लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, तकरीबन हजारों कर्मचारी होंगे ना जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने सोर्स बढ़ाएं। सरकार को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, सरकार दखल दे रही है, इसीलिए 80 करोड़ रुपया ऐतिहासिक, इससे पहले कभी इतना पैसा एक वर्ष में नहीं दिया गया। 80 करोड़। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, समय समाप्त हो गया है। कोई सुझाव है आपके पास जिससे ये निगम कर्मचारी राजस्व का रास्ता अपनाए? सरकार तत्काल सबसे पहले कर्मचारियों की तनख्वाह दे 5 महीना की। उसके बाद जो गाड़ियों का बेड़ा है उस गाड़ियों के बेड़े को बढ़ाए, जो कंडम गाड़ियां हो गई उनको रिप्लेस करे, और उसके बाद राज्य सरकार की जितनी प्रतिपूर्तियां राज्य सरकार ने देनी है उन प्रतिपूर्तियों को पूरा करे, तभी ये रोडवेज सर्वाइव। ठीक है, आप कर्ज लेने देते नहीं हो, कर्ज लेंगे तो परेशानी है, प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे वो? समय समाप्त हो गया, बहुत धन्यवाद विनय गोयल जी, सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि आप यहां से जाने के बाद सरकार के कान में ये बात जरूर कह देंगे कि वो हजारों कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं, जो कल हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं एक दिन की, यहीं से आप बात समझ लीजिए। परिवार उनका भी है, घर उनको भी चलाना है, त्योहार उनके लिए भी है। सब कुछ अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। छोटा सा ब्रेक, उत्तराखंड की आवाज में इतना ही।